हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल के इस क्लास में बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और पूरी व्याख्या के साथ है। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट किया है वो सब्सक्राइब करें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान का अर्थ है 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान से कहा रहा है। तो इसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची। अभी के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां हैं? याद रखिए 12 अनुसूचियां हैं, अर्थात मूल संविधान में 4 अनुसूची को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूची, परंतु प्रश्न को समझेंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, क्योंकि गलती यहां भी हो सकता है, इसलिए 8 अनुसूची। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की प्रथम अनुसूची में दी गई है और इसमें भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों का नाम एवं सीमाओं का भी उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। याद रखिए, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन करने के लिए कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा? नए राज्य के गठन की बात हो रही है, तो पहली अनुसूची को संशोधन करना होगा, उसके बाद ही नए राज्य का गठन करना होता है। तो इसमें अभी जो करंट में है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ा गया है। लद्दाख को किस तरह का है? ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा गया है। शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरीज के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ा गया है। तो पहली अनुसूची को संशोधित करना होता है नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करने के लिए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा। अगला प्रश्न। संविधान की द्वितीय अनुसूची में क्या उल्लेखित है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है। कौन कौन से हैं? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का है, राज्यपाल हैं एवं लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, फिर राज्यसभा तथा विधान परिषद के अध्यक्ष हो गए, सभापति हो गए, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी वेतन एवं भत्ता इसी के माध्यम से द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित है। भारत के महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी का भी वेतन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? अब व्यवस्थापिका के सदस्य कौन कौन हो गए ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश इत्यादि ये व्यवस्थापिका के सदस्य हैं। तो किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है डी, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख मिलता है, याद रखिए। नेक्स्ट। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? भारत के किस संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख है? तो बी, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। या प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि सीटों के बंटवारे का निर्धारण किस अनुसूची में है? बंटवारे का निर्धारण याद रखिए, निर्धारण चौथी अनुसूची में है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। या आवंटन पूछा जाएगा राज्यसभा में सीटों का, या राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण, ये दोनों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा और पूछे भी जा चुके हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत की जाती है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, तो सही आंसर है डी, सी, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में ये लिखा हुआ है। और विभिन्न राज्यों में जो अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है, विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन का उल्लेख
5वीं अनुसूची के में उल्लेखित है, याद रखिए, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में ये 4 राज्य याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है? डी, 6वीं अनुसूची में ये 4 जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का विशेष प्रावधान है या उल्लेख किया गया है। तो 6वीं अनुसूची में, अभी हम लोगों ने देखा कि 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की बात हो रही थी, परंतु इसमें जो है, इसमें 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात हो रही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। तो ये दोनों जो 5वीं और 6वीं अनुसूची में है, दोनों जनजातीय क्षेत्र की बात हो रही है, लेकिन 6वीं अनुसूची में आप ध्यान देंगे कि 4 राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। तो 4 राज्य याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो आते हैं वो प्रश्न इस तरह से आ जाएंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और कोई एक और राज्य का नाम दे देगा जिसमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का विशेष प्रावधान है, तो कौन नहीं आते हैं या सुमेलित नहीं है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। सो ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन स्वशासित जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रवृत्त नहीं है? देखिए प्रश्न आ गया। तो 4 राज्य हम लोगों ने याद किया था, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। तो नागालैंड में सी, नागालैंड में स्वशासित जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से एक राज्य में प्रवृत्त नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान किस अनुसूचिया में है? तो ये याद रखिए, ये 7वीं अनुसूची में है, बी 7वीं अनुसूची में है। और विधायी शक्तियां क्या हो गई, इसमें 3 सूचियां दी गई हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूची का प्रावधान है। कौन कौन सी सूची है? पहला संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं। इसमें संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, याद रखिएगा। संघ सूची 97 विषय। उसके बाद राज्य सूची 66 विषय। इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाता है। और तीसरा है ये समवर्ती सूची ये संसद तथा राज्य मंडल के द्वारा कितना है? 47 विषय। और ये संसद तथा राज्य मंडल के द्वारा बनाया जाता है, परंतु इसमें नियम बनाने पर अगर संसद तथा राज्य विधानमंडल के बीच अगर टकराव की स्थिति होती है, तो संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून होगा समवर्ती सूची में, वो मान्य रहेगा। याद रखेंगे, टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया कानून। अभी मैं आपको बता दूं कि संघ सूची में 98 विषय हो गए हैं, एक विषय को और जोड़ा गया है, कुल 98 विषय हो गए हैं। ये एक विषय सेवा कर को भी, जो पहले किसी सूची में नहीं आता था, वो एक सेवा कर के रूप में 98 विषय हो गए हैं। और ये कब जोड़ा गया है? मई 2003 में। कब जोड़ा गया है? मई 2003 में सेवा कर को ऐड किया गया है। सही आंसर है बी, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में ये सारा विवरण है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? तो भारतीय भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। सही आंसर है सी, 22 भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? अंग्रेजी उल्लेखित नहीं है। बाकी कौन कौन से उल्लेख किए गए हैं? संस्कृत, सिंधी तथा नेपाली का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं? तो बाद में जोड़ी जाने वाली भाषा मैं आपको बता दूं, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। फिर 1992 में जोड़ा गया है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो ये 4 भाषा को 2004 में जोड़ा गया है। 13 का सही जवाब है सी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। याद रखेंगे अलग अलग वर्ष, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैथिली कब जोड़ा गया? तो 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, इस तरह का प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में स्थापित किया गया? अनुसूची 9, जैसा कि मैंने पहला प्रश्न बताया था कि भारतीय संविधान की मूल
मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, तो 9वीं अनुसूचियां कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा 51 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, राज्य भूमि सुधार संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? सी, 9वीं अनुसूची जो 1951 संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ी गई है, उसमें राज्य भूमि सुधार संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत रखा गया है विरोधी, और ये 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसी भी लोकसभा के किसी भी सदस्य जो अयोग्य हो जाते हैं उससे संबंधित मुद्दे पर अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तो आंसर इज डी, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन कब? 1992। तो आपने देखा 9वीं अनुसूची 1951 में और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1985 में 52वां 51वां और 11वीं अनुसूची को 1952 में जोड़ा गया। 1952 में 11वीं अनुसूची को कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां। अगला प्रश्न, इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज कहने का अर्थ है कि पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण पंचायती राज 11वीं अनुसूची में से संबंधित है। अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई है? 73वें तक हम लोगों ने देखा कि 73वें 11वें शामिल किया गया, तो 74वीं ऑब्वियस है कि संविधान संशोधन अधिनियम है, तो इसमें 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, नगर पालिकाओं की शक्तियां अधिकार किस अनुसूची में उल्लेखित हैं? 12वीं अनुसूची में उल्लेखित है। किसके? नगर पालिकाओं की शक्ति अधिकार, ये 12वीं अनुसूची में उल्लेखित है, अर्थात नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जो सूची है वो 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है? भाषाएं 8वीं अनुसूची में, क्लियर है। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में, क्लियर है। दल परिवर्तन के आधार पर 10वीं अनुसूची में, अर्थात डी, उपरोक्त सभी है। सही आंसर डी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो या आप सीखे हो तो लाइक करें, छोटा सा योगदान, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें पीडीएफ के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट हो तो प्रतिक्रिया या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, थैंक्स।